जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरे पास इन्वर्टर है फ्रोनस PV 2200। तो इसकी ना कुछ सेटिंग्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो सेटिंग है वैसे भी यूज़ सोलर पहले इस्तेमाल करेगा, फिर बैटरी इस्तेमाल करेगा और सबसे एंड पे वापस। तो इसकी जो मेन सेटिंग्स है वो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। ये ओवरऑल जो चार्जिंग करंट है वो 13 एम्पेयर है। और ये जो पाँचवें नंबर वाली सेटिंग है ना, ये बड़ी ज़रूरी है इसकी, ये याद रखिए। इसको आपने ना इसी पे सेट करना है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। और ये आउटपुट वोल्टेज है इस इन्वर्टर की, जो कि आप 220 से 240 के दरमियान रख सकते हैं। तो 230 भी हैं, ओके, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा ये है कि अगर सोलर नहीं है तो वापदा से कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करेगा, तो वो है 20 एम्पेयर, ठीक है। अब ये है कि बैटरी का कट ऑफ वोल्टेज कितना है, कि बैटरी कितनी लो हो तो वो फिर वापदा पे स्विच करेगी। तो वो हमने रखा हुआ है 11.6। और जब बैटरी 14.2 वोल्ट्स हो जाएगी तो फिर वो शिफ्ट कर जाएगा वापस दोबारा बैटरी पे, बैटरी इस्तेमाल करेगी। और ये है कि सिर्फ सोलर से नहीं चार्ज करेगा बैटरी को, वापदा भी और सोलर दोनों से चार्ज करेगा। मतलब अगर लेट सपोज शाम का टाइम है तो जाहिर सी बात है सोलर नहीं होता, तो उस टाइम पे फिर वो वापदा को इस्तेमाल करके तो बैटरी को चार्ज करेगा। अच्छा, ये वाली यूनिट जो है जो सेटिंग है 26 नंबर वाली, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको कहते हैं बल्क वोल्टेज। तो बल्क वोल्टेज जो है वो ये है कि अगर आपकी बैटरी आप बिल्कुल लो है तो उसको तकरीबन 70 to 80% जब चार्ज करना है उसने इन्वर्टर ने, तो वो जो स्टार्टिंग के वोल्टेज लेकर बैटरी को चार्ज करेगा उसको कहते हैं बल्क वोल्टेज, जो कि नंबर 26 वाली सेटिंग है। तो मैं इस पर चला जाता हूँ। ये जो सेटिंग है 26 वाली, ये बड़े ध्यान से आपने सेट करनी है। और इसका जो सेट करने का तरीका वो ये है कि जो भी आपकी बैटरी है उसके ऊपर जो उसकी स्पेक शीट होती है, टेक्निकल स्पेक शीट, उसके ऊपर बैटरी वालों ने बताया होता है कि आप इसको ना इतने बल्क वोल्टेजेस दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो बैटरी लगी हुई है वो है डेवो DIV 180, जो कि 12 वोल्ट और 145 एम्पेयर आवर की बैटरी है। तो स्पेक शीट में उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो सेटिंग आपने रखनी है वो 14.5 से 14.8 के दरमियान रखनी है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, 27 नंबर, और इसको कहते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज। ये है, ये आपको ये कहती है, ये इस चीज़ के मतलब है कि जब आपकी बैटरी तकरीबन 80% चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद वो जिस वोल्टेज से उसको चार्ज करेगा ये वो वाली वोल्टेज है, फ्लोटिंग वोल्टेज। तो ये भी जो है ये आपको बैटरी पे टेक्निकल स्पेक शीट में लिखी होती है। तो मेरी जो DIV 180 वाली बैटरी है, उस केस में डेवो ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि आप फ्लोटिंग वोल्टेज जो आप रखने हैं आपने, वो 13.5 से 13.8 के दरमियान होने चाहिए। तो मैंने सेट किए हैं 13.7, ठीक है। उसके बाद लो DC कट ऑफ वोल्टेज के, अगर आपकी वापदा नहीं है और सोलर चल रहा है, बैटरी चल रही है, तो बैटरी कितनी डिस्चार्ज होगी जिसके बाद ना इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगी। तो ये हमने 10.5 रखे हैं। उसके बाद ये है इक्वलाइजेशन, तो ये हमने ऑन रखी हुई है। और इक्वलाइजेशन के जो वोल्टेजेस हैं वो भी आपको जो बैटरी की स्पेक शीट है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, उस पर वो उन्होंने खुद बताया होगा कि आपने इस बैटरी को किस वोल्टेज के साथ चार्ज करना है। तो डेवो के केस में उन्होंने कहा जी आप इसको 15 वोल्टेज के साथ चार्ज करें। और ये टाइम है उसका कि 60 मिनट तक वो इक्वलाइज करेगा और 120 मिनट उसका टाइम आउट है। और ये तकरीबन 30 दिनों के बाद किया करेगा। और ये अभी डिसेबल हुई है, तो आपने सारी सेटिंग्स करने के बाद इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन सेटिंग्स थी इसकी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि यूट्यूब पे ना लोग कह रहे होते हैं बल्क वोल्टेजेस बिल्कुल हाई कर दें, लोड वोल्टेज बिल्कुल हाई कर दें, तो वो आपकी बैटरी की सेफ्टी और लाइफ दोनों के लिए सूटेबल नहीं। और ये जो सेटिंग है, ये जो मैंने रखी हुई है, ये आपको बिल में भी ना काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में बचत करवाएगी। थैंक यू।